प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, आपको पता है कि इस बार 15 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के प्रश्नों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके और उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। इससे आपको सोशल साइंस के सभी विषयों के जितने भी स्टडी मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज खेल खेल में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेम द वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या पूर्व पश्चिम गलियारे के सबसे पश्चिमी टर्मिनल स्टेशन का नाम बताइए। यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो जहां एंड होता है वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में, वो कौन सा स्टेशन है उसका नाम आपको बताना है। और ये जो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एक बॉक्स है, इसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। आपको अपने आंसर्स ढूंढने हैं। बस खेल खेल में आप ये सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। तो चलिए, क्या आप ढूंढ पाए सबसे पश्चिमी टर्मिनल स्टेशन का नाम? यदि हां, तो मिलाइए अपना आंसर कि आपका उत्तर सही है या नहीं। और सही उत्तर है, ये देखिए, सही उत्तर है पोरबंदर। आप अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देखेंगे तो ये पोरबंदर में जाकर के खत्म हो जाती है, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं अपना ध्यान ले चलिए और क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे नंबर 1 कनेक्ट्स विच सिटी टू अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, वह किस शहर को अमृतसर से जोड़ता है, यह आपको बताना है। यानी कि यहां से शुरू होकर अमृतसर जाना है। तो आप सही उत्तर ढूंढिए। मिल गया? ओके, अगर मिल गया तो चलिए इसका सही उत्तर मिलाते हैं कि सही है या नहीं। यस, नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, यानी ये दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में माल ढुलाई और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? आपको पता है कि परिवहन के लिए हमारे पास रोड भी है, रेल भी है, वाटर भी है और जल परिवहन जिसको हम लोग कहते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट भी है, यानी कि वायुयान भी उपलब्ध हैं। लेकिन भारत में अगर हम माल ढोने की बात करें और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात करें, तो इनमें सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, ये आपको पहचानना है। आशा है आपने पहचान लिया होगा अब तक। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है रेलवे, क्योंकि आप बहुत अधिक मात्रा में अगर सामान ढोना चाहते हैं या बहुत अधिक संख्या में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो रेलवे सबसे उपयुक्त साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ
फ्रॉम मुंबई टू विच टाउन इन 1853? 1853 में मुंबई से किस शहर के लिए पहली बार ट्रेन रवाना हुई? आपको पता है कि भारत में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे तो उस समय सबसे पहले 1853 में पहली ट्रेन चली थी और ये मुंबई से चली थी। आपको ढूंढना है कि इस शहर से यानी कि मुंबई से कहां तक गई थी, उस शहर का नाम क्या है? क्या आपने ढूंढ लिया? चलिए सही उत्तर मिलाते हैं। सही उत्तर है ठाणे, यानी कि 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे शहर के लिए पहली बार रेल चली थी। अगला सवाल, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 रन्स थ्रू विच रिवर? आपको पता है हमारे पास मुख्य 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर गुजरता है? तो उस नदी का नाम आपको ढूंढना है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहा जाता है और सही उत्तर है गंगा नदी। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 चलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें क्लास 10 के अब तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो एक जगह रखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप उस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर लीजिए अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में या फिर अपने टैब में, क्योंकि फिर आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और जब भी चाहे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको खोल करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इन इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में विकसित पहले बंदरगाह का नाम बताइए। 1947 से पहले हमारे पास कराची पोर्ट हुआ करता था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था अरेबियन सी के ऊपर, लेकिन 1947 में जैसे ही देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हो गया तो कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया। ऐसी स्थिति में भारत को तुरंत एक पोर्ट डेवलप करने की जरूरत पड़ी और जो बंदरगाह डेवलप किया गया उसका क्या नाम था ये आपको बताना है और सही नाम है कांदला। ये गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। तो कांडला पहला बंदरगाह था जो स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द सदर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? उत्तर दक्षिण गलियारे के सबसे दक्षिणी टर्मिनल स्टेशन का नाम बताइए। अभी पीछे हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में देखा था, अब हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में सबसे दक्षिण में यानी कि ये कहां जाकर खत्म होता है उस शहर का क्या नाम है ये आपको बताना है और सही उत्तर है इसका कन्याकुमारी। ये देखिए एक बार फिर आप कि उत्तर दक्षिण गलियारे के सबसे दक्षिणी टर्मिनल स्टेशन का नाम है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है और यहां जाकर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स? कौन सी सड़कें 12 मासी सड़कें होती हैं यानी कि 12 मास 365 डेज 12 मंथ्स ए ईयर आप इन रोड्स के ऊपर चल सकते हैं और सही उत्तर है पक्की सड़कें, क्योंकि ये कंक्रीट की बनी होती हैं या बिटुमिन की बनी होती हैं तो बहुत आसानी होता है इनके ऊपर सालों भर चलना, जो कि कच्चे सड़कों पे संभव नहीं होता। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द नॉर्दर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारे के सबसे उत्तरी टर्मिनल स्टेशन का नाम बताइए, यानी कि ये कहां से शुरू होता है और ये शुरू होता है श्रीनगर से जो कि जम्मू कश्मीर में है और यहां से शुरू होकर के ये कन्याकुमारी तक चलता है। और आज का ये
अंतिम प्रश्न देखिए, नेम द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पीछे हमने क्वेश्चन देखा था कि इसका पश्चिमी टर्मिनल स्टेशन कौन सा था। अब यहां ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के पूर्वी टर्मिनल स्टेशन यानी कि ये जहां से शुरू होता है वो वाला नाम आपको बताना है, और सही उत्तर है सिलचर। ये आप देख सकते हैं, सिलचर आसाम में है। यहां से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शुरू होता है और वेस्ट में पोरबंदर तक जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए होंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंकों से पास हों।